एक मेल भेजी है। 3 सस्पेक्ट सामने आए हैं और तीनों का नाम मनप्रीत है। हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि ये तीनों मनप्रीत इसी मोहल्ले में रहते हैं। तुम्हारा काम है इनमें से हर एक की इन्फॉर्मेशन निकालना और उस मनप्रीत को ढूंढना जो मिनिस्टर साहब को गोली मारने वाला है। ना 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 बापू, सांस नहीं लेना, सांस नहीं लेना। वैसे ही थोड़ी बची है, खत्म हो जाएंगी जल्दी। अंदर तो खाली है। ये है हमारा पहला सस्पेक्ट, मनप्रीत नंबर 1। अंदर तो ढोल बज रहे हैं, ये पसलियों से पेट तक तो बस पीपा ही है। पर हकीम साहब, दवाई तो होगी ना कोई? ओ दवाइयाँ तो बहुत है बीबी, पर दवाई का असर शुरू होने को 15 दिन चाहिए कि नहीं? और इसने तो 15 घंटे नहीं निकालने। ओ मेरी बात का बुरा न माना। कोई तो इलाज करो। इनकी तो एक ही तमन्ना है कि मरने से पहले अपने बच्चे का मुंह जरूर देख लें। होए होए। तुम तो कह रही थी कि बाबे की घुटनों की दवाई लेनी है। अब ये क्या चक्कर है बेबी? अरे बेटा, दवाई तो घुटनों की ही चाहिए। इन घुटनों से चलेगा तभी तो बठिंडे जाके अपने बेटे का मुंह देखेगा। अच्छा अच्छा, लो मैं और ही कुछ समझ गया था। पर तुझे बाबे को पैदल क्यों लेके जाना बठिंडे? तू बाबे को बस से लेके जा। ये ले पुड़िया, एक पुड़ी बाबे को बस में चढ़ने से पहले दे देना। चलो उठो बाबूजी, रिक्शा रक्षा ढूंढो, ट्रैफिक बहुत है, रिक्शा ही नहीं मिलता यहाँ। ओ ये बाबा उठाओ अपना। आओ भाई, अगला मरीज कौन है? तो आजा भाई। हेलो। चाय? नहीं जी, मैं नहीं पीता। ओ नहीं नहीं, मैं मंगवा लेता हूँ यार। सुबह से 10 मरीज आए, किसी ने हकीम साहब को चाय नहीं पिलाई। नब्ज तो तेरी टकाटक है। ओ नहीं हकीम साहब, एक्चुअली मैं मरीज नहीं हूँ, मैं तो इंश्योरेंस एजेंट हूँ। ओ तेरा बेड़ा गर्क हो, तूने बाहर बोर्ड नहीं पढ़ा क्या? सेल्समैन नॉट अलाउड। पर वो तो पड़ोस की दुकान पर है। पढ़ा तो है कि नहीं भाई? रूल सबके लिए सेम होते हैं। नो इंश्योरेंस। चलो यार तुम। हकीम साहब, मेरी बात तो सुनिए ठंडे दिमाग से। सोचिए कल जिंदगी में आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों को 4 पैसे मिल जाएंगे। तेरे जैसे बीमा करने वाले एजेंट्स को ये लाइंस अच्छी तरह रटाई होती है कंपनी ने, पर इनका मेरे पे कोई असर होता ही नहीं। मैं बीमा करवाता ही नहीं। पूछो क्यों? क्यों? क्यों के मेरे बच्चे हैं ही नहीं। लोगों को खिलाते हो पुड़िया और अपने है ही नहीं। कभी आप भी खा लिया करो। उस्ताद जी, अगर दवाइयों से बच्चे होते ना, फिर तो रात को गमले में दवाई डालो और सुबह पौधों के बच्चे लग जाएंगे, वहां से तोड़े जाओ बच्चे। दरअसल बच्चे होने के लिए ना शादी होना भी बहुत जरूरी होता है, और अपनी तो हुई नहीं। एक्चुअली हकीम साहब देखिए, मैं आपको सारी बात। अरे भाई रुक जा, 1 मिनट ब्रेक लगा तू। 1 मिनट, ये ले पकड़, ये पुड़ी खा ले। ये किसकी पुड़ी है? ये जो है दरअसल बेशर्मी की पुड़ी है। जो बेशर्मी तुझ में भरी है ना, उसके लिए। किसी की दुकान में घुस जाओ और जाके जबरदस्ती उसके इंश्योरेंस किए जाओ। यार नहीं करवानी इंश्योरेंस, चलो जाओ। और भी बहुत काम होते हैं, इंसान को काम करने दिया करो। जान खा लिया। ये साला हकीम कम और पागल ज्यादा लगता है मुझे। हकीम साहब, मैं कह रहा हूं एक बात। ये तो कमाल ही हो गया मैडम जी, कल से गया है अभी तक नहीं लौटा। केस भी तो मैडम ने चुन चुन के दिए हैं उसे। अब कहाँ भाग कर जाएगा, खुद ही ट्रांसफर मांगता फिरेगा। वैसे मैम, स्कीम बहुत कमाल की थी। लो फिर, जट्टी ने जिंदगी में किया ही क्या है, यही सब तो किया है। बंद कर, मैं बता रहा हूँ। बंद कर, जट से पंगा लेना। थप्पड़ मार के दिन में तारे दिखाऊंगा। फिर कहती फिरेगी, ओ माय गॉश, ये फायरवर्क्स कहाँ से चल रहे हैं। मुझसे पंगा भारी पड़ेगा। काट फोन। बंदरिया कहीं की, जट को फोन बहुत आते हैं। क्या हुआ मैडम, बहुत डरी हुई लग रही हैं आप। वो सब छोड़ो, जो काम दिया था वो हुआ क्या? इसे काम कहती हो आप? ये तो मशक्कत है, मशक्कत। इतना मुश्किल केस कोई देता है किसी को? मुश्किल? भाई हमारे यहाँ तो इसी तरह के केस होते हैं। मुझे भी यही लगा मैडम कि इसके पीछे कोई बात जरूर होगी, वरना आप मुझे ऐसा केस देती क्यों? आपकी मेरी कौन सी दुश्मनी है? फिर हल तो मुझे यही लगा कि मैं ट्रांसफर ले लूं, बिस्तर गोल करूं और मुड़कर उल्टे पैर चला जाऊं। फिर मेरे मन से एक आवाज आई, अंबरसरिया नहीं, ऊंची हील वाली मैडम ने तुझे इतने मन से ये केस दिया है, पूरे मन से लग जा काम पे, फिर चक दे फट्टे। बस फिर आगे क्या था, सब कुछ आसान था। कहा था ना पॉलिसीज का ढेर लगा दूंगा। ये लीजिए पहला तोहफा, ये मेजर तितरपाल। हैं?
ये कैसे हो गया? ये तो इतना बेशरम आदमी है, जसलीन मैम खुद इसे पॉलिसी नहीं बेच पाई। यही तो हम गलती करते हैं चश्मिश बहना। जिसको पॉलिसी बेचनी है उसको ये मत बताओ कि फायदे क्या है पॉलिसी के। नो, गलत। अरे डरा दो उनको। जान निकाल दो। ये तो सिर्फ एक पॉलिसी है, 10 केसेस दिए थे, उनका क्या हुआ? मैम 10 दिए थे पर 11 करके आया है एक ही दिन में। वैसे मैम बंदा तो कमाल का है। अरे बस कर मेरी चश्मिश बहना, हिसाब लगा लो चबाल से मजीठा तक। बख्शा नहीं किसी को जट अंबर जरिए ने। So guys, it's time to party now. हाँ हाँ, पार्टी तो बिल्कुल बनती है जी। भाई आपस में कर लो पार्टी, मुझे मत पूछना, ओके? वाई? ये तेरी सक्सेस की पार्टी है, तेरे बिना कैसे पॉसिबल है? चल ना प्लीज। यार एक तो प्लीज प्लूज ना कहा करो मुझे, मेरी कोई मिन्नत करे मुझे अच्छा नहीं लगता, स्पेशली फ्रॉम लेडी स्टाफ। यार पार्टी में तुम लोग पियोगे दारू, और दारू के साथ मेरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जब भी कोई दारू पीकर मुझे गले लगाता है ना, मुझे दारू चढ़ जाती है। देखो मुझे मत पूछना दोबारा, आप सबको मेरी कसम है। बस फिर तो बात बन गई। I mean, no excuses. तुम्हारे लिए पार्टी है तो तुम्हें जरूर आना है बस। मुझे तो पहले ही पता था मैडम आप मुझे पिला के रहोगी। वो कैसे? दिल पढ़ लेते हैं जी। हाँ, बिना परमिट के दारू है। SHO हाकिम सिंह के राज में कानूनी हुक्म का उल्लंघन? बिल्कुल डर नहीं है पंजाब पुलिस का, है? इतने हौसले बढ़ गए तुम सबके। जो जो पीते हैं उनको पकड़ो जी। मैंने तो ऊपर वाले का नाम लिया है बस। अच्छा, ऊपर वाले का नाम लेके पिया है? भाई तू है क्या? अब तू बताएगा पंजाब पुलिस को कि कौन सा बंदा उठाना और कौन सा छोड़ना है। पर जनाब मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, मैं तो वहाँ पर बैठा था एकदम चुपचाप। अच्छा, हौसले तेरे भी बड़े बुलंद लग रहे हैं जो तू पुलिस ऑफिसर के सामने दलीलें दे रहा है। जनाब आप तो हमारी जान के पीछे पड़े हो जी, जो मेन बंदा उसे कुछ कहते नहीं जी। कहाँ है मेन बंदा? है वो बैठा गोरा सा। जनाब उसकी शक्ल देख के लगता नहीं है उसे जरा भी डर है पंजाब पुलिस का। तफ्तीश पूरी कायदे कानून में रह के करते हैं। अगर हमने पहले दिन रेड मार के तुम्हारा मेन बंदा उठा लिया तो महीने के बाकी 29 दिन पुलिस बैठ के मक्खियां मारेगी, हैं? लखे जी जनाब। चल चलो जी, देखते हैं इनके मेन बंदे को। ठीक है जी। हाँ भाई। गुड इवनिंग सर। जनाब लड़का पढ़ा लिखा लगता है, इससे फालतू की बात मत ही कीजिए। SHO हाकिम सिंह बात तो जरूर करेगा और करेगा भी अपने हिसाब से। तो एक काम कर, बाकियों को जीप में डाल दे, चल। अरे सर जाने दीजिए, बाकियों का कोई कसूर नहीं है। हम तो वैसे ही बैठे थे, बातचीत कर रहे थे, वो मेरी बात सुन रहे थे तो मैं भी अपनी कहानी सुनाता गया उन्हें। बस माहौल बन गया तो गिलासी गिलासी शुरू हो गए। शुरू हो गई गिलासी। इसको पूछ इसके पास लाइसेंस है दारू पिलाने का? जनाब ये ग्राहकी वराकी वाली तो कोई बात ही नहीं है जी, ये तो बस बैठे बैठे मस्त महफिल सी जम गई। ऊपर से इस बंदे की बातें इतनी गहरी हैं कि बस पूछिए मत। आप इसकी स्टोरी तो सुन के देखो, आपने खुद ही ग्लास ना मांगा तो मुझे कहना। चुप है। ओ जाने दीजिए सर, गुस्सा क्यों करते हैं? है इसे डर पंजाब पुलिस का, ये कोई गलत काम नहीं करेगा। अच्छा हाँ फिर ठीक है। अच्छा तू पुत्र मुझे ये बता, तू कौन सी चंद्रकांता उठाए फिर रहा है? सुना अपनी स्टोरी। भाई अब तू ही बचा ले पुलिस के डंडों से, मैंने तो सारा दिन बैठना भी कुर्सी के ऊपर ही होता है यार। देखिए जनाब, शुरू से स्टार्ट किया तो कहानी लंबी हो जाएगी। मैं इंटरेस्टिंग वाली चीज से बात शुरू करता हूँ। वो कैसे हो? दारू से। भाई लड़का पढ़ा लिखा लगता है। बस फिर लड़की को लगा कि जट को दारू चढ़ती है तो दारू पिलाओ इसे। वो लड़की भी पढ़ी लिखी लगती है।